अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम हाज़त और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गरीब का एहसास करते हुए पेट्रोल महंगा कर दिया। जी हाँ, कल रात को ये फ़ैसला देखने में आया कि चंद घंटों में ये फ़ैसला सामने आया कि पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा 25 रुपये 58 पैसे, और उसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई। कल रात को ये मंजर देखा लाहौरियों ने कि बहुत से पेट्रोल पम्प से वो बंद कर दिए गए और कोई पेट्रोल पम्प कल रात को ही 100 रुपये की जो प्राइस आई है उसके ऊपर पेट्रोल बेचना शुरू हो गए, जबकि जो लोग सही रेट पे पेट्रोल बेच रहे थे वहाँ पे आवाम की बहुत बड़ी तादाद कतारों में लगी हुई इंतज़ार कर रही थी कि उनको सस्ता पेट्रोल मिल जाए। मईशत पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तानी मईशत जो पहले से ही नीचे जा रही थी, कोरोना के बाद मज़ीद नीचे चली गई। आवाम महंगाई से पिस रही है, आवाम परेशान है। आवाम कह रही है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि एक वक्त की रोटी उसको मुयसर नहीं है। लेकिन इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में जहाँ आवाम पहले ही परेशान थी, ऊपर से कोरोना वायरस आ गया, मुल्क में शहर भर में लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, सिलेक्टिव लॉकडाउन है, कारोबार नहीं चल रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल बम गिरा दिया और ये कोई कीमत 5 रुपये नहीं बढ़ाई गई, 10 रुपये नहीं बढ़ाई गई, 25 रुपये 58 पैसे बढ़ा दी गई है। लाहौरी आवाम से जान लेते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया भाई, पता है? एक और खुशी की खबर आ गई। खुशी है? हाँ। घबरा तो नहीं रहे? नहीं, क्यों घबराना है, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। तो पेट्रोल पे आए थे तो कुछ भी नहीं था, अब तो पेट्रोल तो है ना, शुक्र है। सर पेट्रोल महंगा हो गया, ये देखो यही यही तवक्को थी। आवाम गुस्से में है जी, यही तवक्को थी इन्हें। और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया? जी बिल्कुल। मज़ा आया है? बस हुकूमत ही ऐसी है, मज़ा तो आना ही आना। तो घबरा तो नहीं रहे? नहीं, कोई मसला नहीं। खान साहब कह रहे थे पेट्रोल सस्ता होगा तो आम आदमी को मिलेगा, तब मिल नहीं रहा था, अब महंगा कहना है घबराना नहीं है, हौसला करना है, यही तो उनका कहना है। यही उनका कहना है जी कि घबराना नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं परेशान है पेट्रोल। हाँ भी उस्ताद, पेट्रोल महंगा हो गया है। हाँ जी उस्ताद, किस तरह गुजारा हो रहे हैं? बस औखा सौखा ही हो जा रहा। की कह रहे हो? मैं क्या औखा ही हो रहा, औखा ही हो रहा है। वो भी नहीं लभन दिया, कई पंपां तो बंद है, कई पंप है उन्होंने दे ही नहीं रहे। वो तो कल नहीं दे रहे थे ना, आज भी नहीं दे रहे। आज भी नहीं तो हो गए लालपुर तो मिलन दिया और परा हो गए, उत्थे भी नहीं मिलन दिया, भी नहीं दे रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हो गया? जी सर। तो कितनी मुश्किलात है गरीब? बहुत मुश्किलात है। 5 साल में तो सस्ता करता था। करें तो ठीक है ना, ये तो महंगाई कर ही जा रहा है। महंगाई करी जा रहा है जी, गरीबों का खून पी रहा है ये, खून पी रहा है। खून पी रहा है ये। वो तो कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा एहसास गरीब का करता कोई साहस नहीं कर रहा, हूं। कोई एहसास नहीं कर रहा। कोई एहसास नहीं कर रहा। हाँ जी भाई, क्या कहेंगे पेट्रोल पे? रोल पे बस हमारे जान कहने से निकाली। क्या होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कब के कह रहे हैं। इससे पहले जो हुकूमत थी उसमें भी हम लगे हुए थे, अब भी हम लगे हुए हैं, हमारे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बस फजूलियात है, समझ ले, टाइम वेस्ट है हमारा। जब सस्ता हुआ पेट्रोल तब मिल नहीं रहा था। हाँ, तब नहीं मिल रहा था, उन्होंने बचाना था, अपने पैसे नहीं कमाने उन्होंने। उन दिनों में जी 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल ही नहीं दे रहे थे। ये सारी गेम है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, जो मर्जी हम कह रहे हैं। यानी माफिया जीत गए। माफिया के पास जाएं, उन्हीं से पूछें, उन्हीं के ड्रामे हैं। जब हमने निकलना है ना तो इन्होंने छुप के बैठ जाना है, इन्होंने फिर बाहर नहीं आना। अभी ठीक है जी, वो कह रहे हैं माफिया के पास जाए, माफिया मजबूत है, माफिया हालात बेहतर करेगी। बड़े भाई पेट्रोल पे क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है जी, 100 रुपये हो गया दोबारा, बहुत मुश्किल काम है। तो अभी तो सस्ता हुआ था, सस्ता हुआ मिल नहीं रहा था, अब एकदम महंगा कर दिया। खान साहब ने तो इन कंपनी से खिलाफ कार्रवाई करनी थी उनको। पूरी दुनिया में नीचे जा रही है वैल्यू। अमेरिका में फ्री मिल रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में 100 रुपीज़ हो गया है। हालांकि इसको कम होना चाहिए। इमरान खान पहले बहुत दावे करता था, लेकिन वो फिर सारे गायब हो गए। असद उमर साहब ने जब अपोजिशन में थे तब ये कहा कि उस वक्त की हुकूमत यानी मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बना रही है कि बाहर इंटरनेशनल प्राइसेस में इजाफा हुआ है, जबकि वो ये नहीं बता रही कि पेट्रोल पे 26 रुपये, डीजल पे 21 रुपये टैक्स ले रहे हैं। मौजूदा हुकूमत पेट्रोल और डीजल पे 30 रुपये टैक्स ले रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं लेना चाहिए ना इनको पहले हालात देख ले मुल्क के। किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको लूटने की पड़ी है, सिर्फ लूट रहे हैं बहुत बुरी तरह। पेट्रोल महंगा हो गया, बस ये क्या कह सकते हैं, अगर महंगा हो गया तो गरीब आदमी क्या कर सकता है। पहले 75 रुपये लीटर था तो मिलता ही नहीं था।
मिलता भी नहीं था और कभी कभार मिल भी जाता था। अब एकदम से 100 रुपया कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब का एहसास नहीं किया। एहसास बस ये अरे तो सब लगाते हैं ना कि गरीब का एहसास कर रहे हैं, गरीब का एहसास कर रहे हैं। लॉकडाउन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि गरीब चलता रहे, उसकी रोटी चलती रहे। जब अब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हो सकता है, जारी सी बात है। अब 75 रुपये लीटर था एक दिन पहले, तो अचानक से 100 रुपये लीटर कर दिया। ये अचानक क्यों हुआ? सर ये इसका जवाब आप ही बता सकते हैं कि हम गरीब आदमी क्या जवाब बताएं। ठीक है, ये गरीब आदमी की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी कि वो परेशान है। पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या क्या एहसासात क्या हैं? घबरा तो नहीं रहे? महंगा होया भावें सस्ता हो तो पेट्रोल फिर भी लेना ही लेना है। लेना तो है ही है। आहो तो गुजारा किस तरह होता है? सस्ता चाहिए, महंगा चाहिए? पेट्रोल लभना चाहिए बस। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल हाँ ये तो गलत हुआ, गलत हुआ है, बढ़ाना नहीं चाहिए था रेट, नहीं बढ़ाना चाहिए। वो डायरेक्ट 26 रुपये बढ़ा दिया, ये लोगों ने गलत किया जुल्म है। बहुत ज़्यादा। एक यही तो फैसिलिटीज़ थी वो भी छीन लिया वहाँ से। एक ही फायदा हुआ था, पेट्रोल सस्ता हुआ। हाँ मैं कहा तो सब उसी तरह ही चल रहा है। हाँ जी, पेट्रोल महंगा कर दिया सरकार। जी सर, क्या मुश्किलात है? काफ़ी मुश्किलात हैं। पहले सस्ता महंगा, जब सस्ता हुआ था मिलता नहीं था, अब मिल रहा तो महंगा कर दिया। तो गरीब आदमी और वर्किंग क्लास और स्टूडेंट्स, इनके लिए क्या मसाइल होंगे? जी सर, इनके लिए भी। एक तो कोरोना वायरस है, काम चल नहीं रहा, कारोबार बंद हो गया, मईशत मुसलसल नीचे जा रही है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, कारोबार भी बंद है, पेट्रोल भी महंगा है, स्कूल कॉलेज अब ये बारी होगी। जी सर। भाई क्या करते हैं आप? सर स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। स्टूडेंट हैं आप? वेरी गुड। ये बताएं कि खान साहब ने पेट्रोल महंगा कर दिया है और एकदम महंगा कर दिया। कोविड-19 आया हुआ है, कारोबार चल नहीं रहा, मईशत नीचे जा रही है, तो ऐसे में तकरीबन 26 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 26 रुपये का जो इजाफा है वो कैसा लग रहा है? सर ये एक इसको आप एक अजाब कह सकते हैं। अजाब है? अजाब कह सकते हैं गरीब आवाम पे। और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या पढ़ते हैं आप? सर एक्चुअली मैं मदरसे का स्टूडेंट। अच्छा। और अब मैं मैट्रिक की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड। खान साहब को वोट तो नहीं देंगे? सर ये डिपेंड करता है कि असल में कौम बाकी पिछली सारे जो है वो पॉलिटिशियन से अक चुकी थी और ये एक नया चांस था जो हमने इमरान खान को दिया था। तो अब और इससे तो नहीं आकर रहे? सर घबरा तो नहीं रहे? ये ना घबरा रहे हैं ना आकर रहे हैं, ये तो अब इससे एक अगला स्टेप कोई वर्ड नहीं है जो इसके वो बाद। आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। ये सिचुएशन, ये पीटीए के सपोर्टर थे भाई। पेट्रोल महंगा हो गया। सर ये कौन सी नई बात है, जब से खान साहब आए हैं इनके ऐसे ही मामलात हैं। सस्ता तो किया था अभी। सर ये सस्ता किया, सस्ता ऐसे ही होता है 2 दिन, और महंगा जो हमेशा 100 दिन है। और ये जब से आया ये तो खुद ऐसे साहब मिले हैं। ना मिल रही कहीं से, अभी ज़कात नहीं मिल रही। जब इसको ज़कात मिलनी बंद हो जाए ना, फिर ये महंगाई का मैं अभी ये मुसल्लत किया हुआ है ना जो हमारे ऊपर, ये वज़ीर आज़म साहब, ये वज़ीर आज़म साहब हमारा अर्क निकाल रहे हैं, अर्क। ओ खान साहब जान दो, ताड़ी मेहरबानी बस करो। इधरों पेट्रोल सस्ता करके खुशी देंदे हो, नाल ही सानू तीली ला देंदे हो। कुछ रहम खाओ, बड़ी ज़कातां इकट्ठियां हो गई हैं। रहम खाओ जी, ये लाहौर की आवाम है जो जज्बाती है इस वक्त। पेट्रोल महंगा हो गया। जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा कर दिया उन्होंने, पहले मिल नहीं रहा, महंगा कर दिया है। क्या मुश्किल कितनी है? मुश्किल बेशुमार है, कि जल्लों से आए हैं धक्के खाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब पंप खुला है, कोई पीछे सारे पंप बंद हैं। नहीं तो पेट्रोल जो महंगा कर दिया है, महंगाई का कितना बोझ पड़ेगा आपकी जेब में? जाहिर सी बात है, कितना बोझ पड़ेगा। इंसान के पास खाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा, काम पे किस तरह जाएगा? इतनी सैलरी इतना पेट्रोल है। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी लाहौर की आवाम की। वो कह रहे हैं कि सरासर नाइंसाफ़ी की गई है, रिलीफ देना था, बारहा कहा गया कि रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान 30 रुपये टैक्स ले रही है 100 रुपये के पेट्रोल लीटर के पीछे, और डीजल की पर लीटर पे भी 30 रुपये टैक्स ले रही है। तो आवाम को कौन सा रिलीफ दिया जा रहा है? पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी, बहुत महंगा हो गया, ये बात अच्छी बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है। अच्छी, बहुत अच्छी खुश। घबरा तो नहीं रहे? नहीं घबराना क्यों, जब सारे कर रहे तो हम भी धीमे बढ़वाएंगे पेट्रोल। मरवाना तो सब नहीं है, तो फिर मजबूरी है ना। लेकिन ये सही नहीं है। बाहर के हफ्ता द्वार के बंदे ने कहीं जाना होता है तो पेट्रोल शार्ट है, पंप बंद होते हैं, तो बड़ी मुश्किलात है। और ऊपर से महंगा हो गया। महंगा हो गया, ये भी बात अच्छी नहीं है। सडनली हुआ महंगा। सडनली क्यों हुआ ऐसे?
क्यों देखो है? मत को पता है। समझ नहीं आई, समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आई जी। गरीब आदमी को समझ नहीं आ रही, आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। अमूमी तौर पे 1 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है, ओगरा की जानिब से समरी भिजवाई जाती है, फिर ये देखा जाता है कि काबीना उसकी मंजूरी देती है नहीं देती। जब से कल ये तमाम तर ये फैसला देखने में आया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, अचानक इजाफा कर दिया कि उसके बाद बहुत सी चीज़ें गोइयाँ होना शुरू हो गई कि क्या काबीना से मंजूरी ली गई, ओगरा क्या कर रहा है, ओगरा किधर था, ओगरा ने समरी भिजवाई, ओगरा ने समरी नहीं भिजवाई। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि गरीब आदमी को पेट्रोल जो है वो महंगा मिल रहा है, गरीब आदमी परेशान हो रहा है। वो ये कह रहा है कि पहले एक बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ दिया आपने पेट्रोल सस्ता करके, तब भी अवाम तवक्को कर रही थी, अपोजिशन कह रही थी कि इससे मज़ीद सस्ता होना चाहिए, 74 रुपये का लीटर किया। लेकिन अब दोबारा एकदम पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी ज़्यादा कीमत इकट्ठी नहीं बढ़ी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 25 रुपये 58 पैसे पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में, जो पेट्रोल की मसनूआती कीमतों में जो इजाफा किया गया है वो पहली दफ़ा किया गया। इससे पहले तारीख में इतना ज़्यादा इजाफा देखने में नहीं आया और इसी पे हम अवामी रिएक्शन ले रहे हैं कि अवाम क्या कहती है। पेट्रोल महंगा हो गया जी सर। क्या मसला है सर ये कोरोना की वजह से क्या? कोरोना भी है, काम भी बंद है, जी सर। मुश्किलात हैं। यस सर, रोज़गार बंद है सर जी। रोज़गार बंद है जी सर। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या करें, मजबूरी है। तो खान साहब की क्या मजबूरी है? देखो जो भी होगा ना, ब्लैकमेल हो रहे और क्या हो रहे हैं पेट्रोल ब्लैकमेल हो रहे हैं। ब्लैकमेल हो रहे हैं पेट्रोल क्या तो पेट्रोल पंप वालों के थे। जब देखो पता इनको पहले ही पता होता है कि बढ़ना है कि बढ़ना है, इसलिए देने बंद कर दिए। कल सुबह से खुआर हो रहे हैं। देना बंद कर दिया। हाँ, अभी सभी पीछे से आ रहे हैं, सभी कोई भी नहीं मिल रहा। नहीं तो खान साहब ने तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी थी। वो कार्रवाई कहाँ होती, पाकिस्तान है, बस ऐसी बातें होती हैं। बातें होती हैं। बाकी आटा सस्ता हुआ है, वो भी नहीं, अब और बढ़ेगा। चीनी सस्ती हुई है, कुछ भी नहीं होगा। पेट्रोल सस्ता हुआ, हाँ, वो भी हुआ, वापस भी चला गया। वो भी हुआ, वापस चला गया। क्योंकि खान साहब ने आटे का नोटिस भी लिया, चीनी का नोटिस भी लिया और पेट्रोल का नोटिस भी लिया। लेकिन मसला ये है कि तमाम की कीमतों में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज प्रोग्राम में बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पे। कोरोना वायरस आया, उससे पहले ही अवाम महंगाई का रोना रो रही थी। 2018 में तब्दीली का सूरज तुलू हुआ और अवाम तवक्को कर रही थी कि महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त के अपोजिशन लीडर इमरान खान ये कहते थे कि हम महंगाई कम करेंगे। जब बरसर इक़्तिदार आए उसके बाद आवाम मुसलसल ये देखती आई कि महंगाई में मुसलसल इजाफा होता गया और फिर आ गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की सिचुएशन में लॉकडाउन कर दिया गया, लोगों के कारोबार बंद होना शुरू हो गए, मईशत जो पहले से नीचे जा रही थी वो मज़ीद नीचे जाना शुरू हो गई। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ कब मिलेगा। खान साहब बात करते हैं गरीब आदमी की, दिहाड़ीदार की, मजदूर की, कि उससे घर का चूल्हा चलता रहना चाहिए। बारहा ये कहा गया कि कोरोना वायरस की सिचुएशन में लॉकडाउन इसलिए नहीं किया जा रहा कि गरीब आदमी भूख से मर जाएगा, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि गरीब आदमी को महंगाई का सामना है। तो आज उसी पे लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। महंगाई है, सही है, बस ज़्यादा महंगाई है, ज़्यादा नहीं है। नहीं सही है, बस सही है। मास्क किधर है? हाँ, मास्क किधर है? मस्त जो भी पड़ा, जेब के लिए लिया? जो भी पड़ा, जेब के लिए लिया था? नहीं अब मुँह के लिए, मुंह पे लगवाना। महंगाई है, ये महंगाई तो बहुत है। कितनी है? हाँ, अगर हम पिछली हुकूमत को देखें तो उसकी निस्बत तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पिछले हुकूमत में फिर भी कम थी, बल्कि पिछले 5 साल में नहीं बढ़ी, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा महंगाई हो गई है। गरीब बंदे के लिए कम। कितनी महंगाई है? सर बहुत ज़्यादा महंगाई है, उतनी है नहीं है जितनी दुकानदारों ने लगाई हुई है। आप रेट पूछ लें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगाएंगे। ये नवाज शरीफ के दौर में हम ये नहीं कहते उन्होंने अच्छा किया है, मतलब उन्होंने जब हुकूमत थी अच्छा उन्होंने काम किया। इमरान खान ने तो तबाही फेर दी थी, भाई फिर ते और कोई सुकून ही है किधरे। महंगाई है, महंगाई है, बथेरी महंगाई है। कुछ लभदे कमाएंगे तो खाएंगे, लभदे कट कुछ नहीं लग रहा। कुछ भी नहीं लभा, रोंदे ना जाके। महंगाई तो लाजमी है। क्या काम करते हैं? मैं सब्जी का काम करता हूँ। काम चल रहा है? काम माड़ा मोटा चल रहा है, बस ठीक है। लोग तो बड़ी महंगी बेचते हैं। सस्ती है, सब्जी की तरह महंगी है। ठीक है, थोड़ा जगह दे जी, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। किधर है रेट लिस्ट? इधर है भाई, ये रेट गाड़ी भैया 100 रुपये किलो आम बेच रहा हूँ, 150 रुपये किलो का रेट है। सस्ता बेच रहे हैं? हाँ जी भैया। क्यों?
मंडी से लेकर आया हूँ साहब का अलहमदिल्ला। इधर बाजार नहीं है मेरे भाई, लॉकडाउन सब से लगा हुआ है। बाजार ऐसे है जैसे कर्फ्यू लगे हुए हैं। यहाँ पे गाहक आ रहा है? गाहक बहुत भाई जान बहुत मुश्किल है साहब होगा यार। किराएदार है घर 8,000 रुपये किराया का है, पता नहीं कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते। ऐसे गुजारा कर पर अलहमदिल्ला ही है, गुजारा करने वाला बगैर बंदों की कोई बात नहीं ऐसी। क्या समझे, 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बेटियाँ 1 बेटा है, कोई हिसाब नहीं नज़र आ रहा। हिसाब कसम में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। 6,000 रुपये बिल आया, अभी तक नहीं दिया। माल मंगाने को 2 कहती नहीं देना तो जाओ निकलो। हाँ जी, ये साहब को की लेता है? फलियां लीतियां भाएन किन्ने दियां? ਇਹ ਲਿੱਤੀਆਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿੱਤੇ, 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿੱਤੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। महंगा लेता है सस्ता लेता है? ਕੀ महंगा लेता है सस्ता लेता ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। महंगा का सस्ता है ਮੈਨੂੰ नहीं पता। है? लेता है। ले ठीक है, रेट लिस्ट है आपकी? जी जी इधर है। डिस्प्ले क्यों नहीं की हुई, लगाई क्यों नहीं हुई? बारिश आ जाती है ना जनाब, बिज जाती है, की करिए बिज जाती है बाबा जी। रेट लिस्ट है जी इनके पास। टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 30 रुपये किलो। 30 रुपए किलो। 30। काम सही चल रहा है? काम कितने काम कोई नहीं, बहुत मंदा है। गाहक नहीं आ रहा? ना जी ना गाहक नहीं है। कितने कोई गाहक देखो है गाहक इतने पैर रखने की जगह नहीं सी है। मार्केट बंद ने इस टाइम गाहक होंगे, लेकिन मार्केट बंद होती में ना गाहक नहीं है। गाहक नहीं है। ठीक है जी, महंगाई है। हाँ जी बड़ी। सर मेरी शाला मार्केट में दुकान है। रात को अच्छे भले हम 7 बजे दुकान बंद किया है, तो नॉर्मल खर्चा, क्योंकि हमें तो पता था हमने कल फिर आ जाना है। मैं ज़्यादा पैसे लेके नहीं जाता, मुनासिब से पैसे ले जाता हूँ। तो 11:30 बजे हमने टीवी देखा है, तो हमें पता लगा कि शहर को सील करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो 7 दिन के लिए 12 दरवाजे इसके सील करने लगे हैं। तो मुझे समझ आ गई कि अब सुबह मैं 12 दरवाज़ों के अंदर दाखिल नहीं हो पाऊँगा। तो मेरे पास ज़ाहिर इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं 7 दिन तक वो गुजारा कर सकूँ। हाँ नहीं, दुकान पे पैसे थे। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं आता कैसे दुकान से रात को लेके निकलता अपने 7 दिन के। तो ये अचानक जो हुआ है ना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। बता के होना चाहिए, पहले अनाउंस होना चाहिए कि हम करने लगे हैं, 2 दिन का टाइम। रात को अपना 7 दिन का खर्चा लेके निकलता। तो खास लिखे दी गए, पैसा इतनी मिला लगे फिरने, अल्लाह दे दे। इमरान फोटो ओ पाया। ठीक है जी, ये अवाम की आप सिचुएशन सुन रहे हैं। और यहाँ पे एक जो बड़ी चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे कोरोना वायरस तो मौजूद है, लेकिन लोग मास्क बड़ी तादाद में नहीं पहन रहे। आपको लोग नज़र आ रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अब लोग मार्केटों में मौजूद हैं। बारहा बताया गया है कि घर पे बैठे किस तरह मोहदे इमरान खान ने सब कुछ सस्ता कर। इमरान खान लीडर बहुत 1 नंबर आशिकी वाला है। पर बाजार खोल दें, नहीं खोलता, नहीं खोलना चाहिए ना, दुनिया खाएगी किधर से। इसका क्या रेट है? ये रेट मोहदे उन्हें कर दी है 150 रुपये किलो। नाल कह रहे हो मुफ्त है, तो नाल कह रहे हो 150। मोहदे नवाज शरीफ की हुकूमत में 400 रुपये किलो था। मास्क कितने ताड़ा है? मास्क कितने? मास्क थले ला के रखे है। लीडर कहता मुंह ते पाओ। लीडर तो कह रहा ताड़ा मोहब्बत ताड़ी आशिक पीना यही दे सर, असि दी आशिकी वास्ते ही आए हैं। जिंदगी मौत भी मालक को आशिकी जी रंगी। वाह 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 वाह। हाँ जी, क्या काम कर? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रक्षा चलाता हूँ, रक्षा ड्राइवर हूँ सर जी। सारा दिन में 300-400 रुपये इकट्ठा होता है। मास्क के उत्ते करो ये ना सर, सारा दिन में सिर्फ 300-400 का काम होता है। और घर रेंट पे है, कुछ भी नहीं हो रहा, घर का कोई निज़ाम नहीं चल रहा सर। हम टीवी में देखते हैं, उसने खुदकुशी कर लिया, उसने खुदकुशी कर लिया। मैं यही कहूँगा इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब आखिर मैं भी अपनी ये गुर्बत जो है, ये महंगाई की वजह से मैं खुदकुशी करूँगा इमरान खान साहब। नहीं सर, कारोबार है नहीं, हम क्या करें? मालिक मकान हमें तंग कर रहा है, हम किराएदार हैं। मालिक मकान के तो हमें किराया दें, हम कहाँ से दें किराया? काम नहीं काम है ही नहीं। सारा दिन में 300-400 रुपया होता है, 300-400 में क्या करें? हम घर का रेंट दें या अपना पेट पालें, क्या करें? काम है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, काम क्या होगा? इतना महंगाई है, चीनी ना आटा सब कुछ का इतना बहरान होता है।
तो बंदा इतना मेहनत मजदूरी भी करे, कुछ ना भी मिले तो ज़रूर परेशान है, वो ना खुदकशी ना करे तो और क्या करेगा बंदा, इतना ही कर रहे हैं। महंगाई है, महंगाई तो है लेकिन इमरान खान को पेट्रोल ही नहीं मिल रहा तो करना अभी भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा सर। महंगाई की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल महंगाई तो है। खान साहब कह रहे थे कंट्रोल करूंगा सिचुएशन, आवाम को रिलीफ दूंगा। सब झूठ है, सब झूठ है, कोई उम्मीद भी नहीं रही अब। नहीं कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद ही खत्म हो गई। बिल्कुल। किस तरह से चाचा लिमू 120 रुपए किलो, सरकारी रेट की, 120 रुपए सरकारी रेट की है, सरकारी रेट भी है, 120 है, बिक रहा बिक रहा, शुक्र है। ठीक है। हाँ जी। आपको आगे मार्केट लेकर चलते हैं जी। आटा बहरान आया और हमने ये देखा कि बताया गया कि चीज़ें सस्ती होंगी, कमीशन बनाया गया, नोटिस लिया गया। चीनी बहरान पे कमीशन बनाया गया, नोटिस लिया गया और कहा गया कि चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन आवाम ये कह रही है कि कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। तो ये मार्केट में जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उधर उनसे जाके पूछते हैं कि कितना सस्ता हुआ कितना नहीं हुआ। आइए, क्या है महंगाई की सिचुएशन? महंगाई चाहिए, महंगाई हमारे पास तो कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। शहर में है क्या? शहर में है, आपके पास नहीं है? भाई ये टीवी पे है महंगाई। अच्छा, यहाँ सब दुनिया खरीदारी कर रही, ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही, कुछ महंगा नहीं है, कोई महंगा नहीं है। दाल जो है 120 रुपए किलो हो गई है, पहले 180 थी। और वो क्या कहते हैं, चीनी जो है 85 रुपए किलो है। बस चीनी किस तरह है? 85 रुपए। ये सस्ती है? सस्ती नहीं है, महंगी नहीं। वो उन्होंने हाई कोर्ट में जाके कहा चीनी मिल वालों ने कि हम 70 दे दें, उन्होंने दी नहीं है। आप कह रहे थे सब सस्ता है, तो सस्ता है तो वो देंगे, सस्ता है। सर साडा इको ही पैगाम है कि मैरिज हाल खोल दो, इन्हों को खुदा का वास्ता एक एक बैंड बाजे वाले एक एक बंदे दे नाल 40 बंदे काम करते हैं तो अंदाजा ला लो उन्होंने को अल्लाह का खौफ खान तो इस पास ही आए मैरिज हाल खोल दें। वरना वायरस है और सर वायरस से सारा कारोबार खुल गया, एक मैरिज हाल है बाहर है जी यहाँ पे। और यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो सरकार का SOP है, उसकी तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। महंगाई है क्या? महंगाई है, हाँ बहुत महंगाई है, कितनी है? काफ़ी सारी। चाचा महंगाई है, बस क्या करें है महंगाई है। महंगाई तो है, लेकिन मैं एक बात फिर कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जो है ना सब कारोबार जब खोल देगी है ना तो हम भी इन चीज़ों का एहतराम जो लागू कर रहे हैं वो उन चीज़ों का एहतराम करेंगे और इनके खुदा का वास्ते ये आपकी 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 सुन ली उन्होंने बात। सिचुएशन जो इस वक्त है, महंगाई है। हाँ जी बहुत ज़्यादा। कितनी है? बहुत ज़्यादा। और दुकानदार कह रहा है कोई शय महंगी नहीं, सारा कुछ सस्ता है। कौन कह रहा है? ये दुकानदार यहाँ पे कह रहे हैं। तो कहना ही है, उनका क्योंकि कारोबार चल रहा है, बहुत उधारी बात है, उनको पैसे आ रहे हैं। हाँ, जिसने खरीदना है गरीब आदमी। रोटी भी 8 रुपए की हो गई है कल की। 8 रुपए की? हाँ जी हो गई है, बिक रही है। तो कैसे खाएगा गरीब आदमी रोटी? तो कह रहे 3400 का थोड़ा सा 4100 का हो गया एकदम, जो होटलों वाले लेते हैं। तब कैसे खाएगा गरीब आदमी? वो खाएगा क्या? जा तो वो खानी एक खाएगा, वो खानी एक खाएगा। ठीक है, ये आपने सुना। महंगाई है जी बहुत ज़्यादा है। कितनी महंगाई है? अब कम अज कम यहाँ पे दुकानदार कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है, सब सस्ता हो गया है, जो आम शोर मचा रही है, सब बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जो भी कहता है झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। कम अज कम 40-50% महंगाई हो गई। तो गरीब आदमी का गुजारा कैसे है? गरीब आदमी ने खुदकशी करनी बेचारे, और क्या करे बेचारा इस वक्त जो हालात हुए पड़े हैं। तो खान साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तो ये कहते हैं कि मैं गरीब आदमी का ख्याल कर रहा हूँ। यार गरीब आदमी क्या ख्याल कर रहे हैं बताए ना, गरीब आदमी को क्या रिलीफ दे रहे हैं? कोई रिलीफ? महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं, कुछ नहीं एक्शन लिया। जितनी भी महंगाई कर रहे लोग, कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं ले रहे। और जो लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनको भी नहीं पकड़ते। उनको पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा। बताएं किसको पकड़ा है? कोई मिसाल दें हमें, एग्जाम्पल दें हमें कि आपने नहीं देखा? नहीं, हमने तो कोई नहीं देखा अभी तक बंदा कोई। ठीक है, महंगाई है सर जी, महंगाई इतनी है कि हद से ज़्यादा हो गई है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, हमें मालूम है कि हमारा 2-2, 3-3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, मगर इतने परेशान हैं, समझ नहीं लगती क्या करें। सुबह से 100 रुपया पकड़ा है, बताएं गरीब आदमी क्या करेगा? 80 रुपए की चीनी मिल रही है, आटा इतना नहीं, आटा ये हिसाब लगा 100-200 रुपये ले जाके एक सवारी पकड़ी, कारोबार है नहीं, क्या करेंगे हम? या तो रिलीफ देना हमें, 12,000 भी नहीं मिला हमें, जो देता है शनाख्ती कार्ड, मैसेज की हर चीज़, 3-3 महीने का किराया, हम कहाँ जाएं? बच्चे वाले इंसान हैं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं हम? हाँ जी, महंगाई। मास्क उतने करो। हाँ जी, क्यों रखे मास्क? हाँ जी, महंगाई तो है ना सर, ये देखिए आप सारी मार्केटें बंद है। बड़े भाई महंगाई है?
अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी महंगाई है सर आपके सामने ही है सारी सिचुएशन। अभी यहाँ पे एक दुकानदार बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि महंगाई मंगुई कोई नहीं है, आवाम इतनी बड़ी तादाद में शॉपिंग करने आ रही है, तो महंगाई होती तो ये आती सर वो ना। दुकानदार से पूछें कि वो अपना घर कैसे चला रहा है, वो अपना घर कैसे चला रहा है, आवाम कहाँ से पैसे इकट्ठे करके ला रही है ये आवाम को ही पता है। और मुल्क के हालात के हैं, मुल्क के खैर है पूरी दुनिया के हालात के हैं। और ऊपर से स्पेसिफिकली जब ये कोरोना वायरस आ गया, कारोबार बंद हो गए, पूरी दुनिया में कारोबार बंद हो गए। खान साहब ने कहा कि मैं रिलीफ दूंगा गरीब आदमी को, बार बार कहा, हर दफा कहा, लॉकडाउन की मुखालफत कर कहा गरीब आदमी को रिलीफ दूंगा। कोई रिलीफ नजर आया आपको? आप कंपेयर करें खान साहब की गवर्नमेंट को और पिछली गवर्नमेंट्स को, उसमें गरीब की क्या सिचुएशन थी और इस दौर में गरीब के क्या कंडीशन है। खान साहब के दौर में आटा किस रेट पे था, उनके दौर में आटा किस रेट पे था। फिर आप बात करें खान साहब और उनका, ये आपने अगले लेवल की बात की है। करंट सिचुएशन में ये है कि गरीब की पूरी नहीं हो रही, सिंपल इज दैट। गरीब की पूरी नहीं हो रही, गरीब की पूरी नहीं हो रही। ठीक है, गरीब की पूरी नहीं हो रही जी, अवामी राय हम ले रहे हैं। सर महंगाई है? नहीं पता इनको, नहीं पता इनको महंगाई की सिचुएशन क्या है। यहाँ पे एक मरतबा फिर अगर आपको दिखाएं कि आज हमने फैसला किया कि बाज़ार में थोड़ा सा महंगाई का इशू आवाम को दिखाया जाए, लेकिन कोरोना वायरस मौजूद है, लोग बड़ी तादाद में मार्केटों में आ रहे हैं, शहर को लॉकडाउन किया गया है। पहले 61 से ज़ायद इलाके गली मोहल्ले लॉकडाउन किए गए थे, अब कल रात फैसला किया, 2 रोज़ पहले फैसला किया गया कि लाहौर के मज़ीद 8 इलाके सील किए जाएंगे। और अभी भी ये वो इलाका है अंदरून शहर का जो अंदर से लॉकडाउन है और उसके अतराफ़ में बाज़ार से लोग बाहर आते जा रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस लॉकडाउन का कितना फ़ायदा है, इस लॉकडाउन की सिचुएशन क्या है। कोतवाली थाना बिल्कुल मेरे सामने है, यहाँ पे पुलिस की नफरी मौजूद है, इलाके की मेन जो शाहरा है उसको सील किया गया है ताकि लोग अंदर ना जाएँ, बाहर ना आए। लेकिन यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक बाहर आ रही है, पब्लिक अंदर जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मास्क पहनने पर पाबंदी हमने आपको पिछले प्रोग्राम में दिखाई कि लगाई है सरकार ने, चलान किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग पैदल चल रहे हैं, वो मास्क नहीं पहन रहे, लोग मोटरसाइकिलों पे वो मास्क नहीं पहन रहे, लोगों को बार बार रोका जा रहा है कि वो मास्क नहीं पहन रहे। कुछ और लोगों उनसे बात है, महंगाई है, बहुत महंगाई है सर। हमारा जब पहले 160 रुपये घी था तो वही खर्चे मिल रहा था, आज 220 पर 30 पर है, अभी भी वही खर्चे मिल रहा है। बॉस की तरफ से ना तनख्वाह बढ़ाता है ना खर्चे बढ़ाता है, और महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम इमरान खान से अपील करते हैं कि सब कुछ को सस्ता करे, और महंगाई बहुत है। 810 वाला तोड़ा 20 किलो वाला 1040 रुपये में मिलता है। इतना महंगा हो गया? हाँ जी, कहा 810 का तोड़ा आटे का 20 किलो वाला 1040 रुपये में। तो गरीब आदमी कैसे रोटी खाएगा? हाँ जी, गरीब आदमी कैसे रोटी खाएगा? वही तो हम सोच रहे हैं। ये सिचुएशन है जी, आपने देखी है, यहाँ पे हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आज सोचा कि यहाँ से दिखाया जाए। गरीब आदमी कह रहा है महंगाई बहुत ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बार बार ये कहते हैं कि चीज़ें सस्ती होंगी, चीज़ें सस्ती होंगी, आवाम आदमी को रिलीफ मिलेगा, लेकिन आवाम आदमी को अभी तक रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, मिल रहा, क्योंकि आवाम आदमी चीख रहा है, वो कह रहा है कारोबार चल नहीं रहा। और यहाँ पे गोश्त की फ़रोख्त हो रही है, ये भी देख लेते हैं। महंगाई है भाई इतनी, बहुत ज़्यादा, कैसे गुजारा हो रहा है? क्या करेगा, दिहाड़ी करने को, गाड़ी चल रही है, गुजारा होते अल्लाह बस गुजारा हो। किस तरह गोश्त? पता नहीं, मैं भी करो किस तरह गोश्त किस तरह है? 250। ठीक है, ये मुनासिब है? नहीं मुनासिब क्या है, महंगा है, महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा। सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सारा कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस क्या करे, ये हुकूमत का काम है ना, सस्ता महंगा करना वो हुकूमत का काम है। हुकूमत कोई ख्याल नहीं कर रही? नहीं, कुछ ख्याल नहीं करती हुकूमत। हुकूमत ख्याल नहीं कर रही? महंगाई बहुत है, गुजारे नहीं है, नहीं है गुजारे, नहीं, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। 250 रुपये किलो, गरीब बंदा कहाँ से खाए गोश्त? और सब्ज़ी 100 रुपये किलो, वो प्याज अदरक थोम, बहुत महंगाई है। दालें भी महंगी हैं, गरीब के लिए अब रोटी मुश्किल होगी। हाँ, गरीब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो गरीब बंदा है ना, दिहाड़ी बात, तो पहले कमाता था तो ये मुश्किल थी कि 2 वक्त खानी है, 3 वक्त खानी है, अब 1 वक्त भी पहले गुजारा होता था 200 रुपये में, अब 1000 कमा लो गुजारा नहीं है। ठीक है, 1000 कमा लो गुजारा नहीं है। महंगाई है जी बहुत ज़्यादा। क्या लिया है? प्याज टमाटर किस तरह मिला है? ये 35 रुपये किलो दिए प्याज, टमाटर 50 रुपये किलो।
तो इस मुश्किल दौर पहले 20 रुपए किलो था। 20 रुपए था? हाँ जी। अब 50 का हो गया? अब 50 का हो गया। तो क्यों महंगा क्यों हो गया? पता नहीं, ये गवर्नमेंट को पता होगा ना क्यों महंगा हो गया। तो इस मुश्किल हालात में तो फिर और मुश्किल होगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा महंगाई है सर। ठीक है जी, अवामी राय आपने सुनी है। अवाम ये कह रही है कि मुश्किल हालात हैं, कोरोना वायरस की वबा है, कारोबार बंद है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, और ये ज़्यादा शुमार भी ये कहते हैं कि महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है। मईशत जो पहले से नीचे जा रही थी वो अब मज़ीद नीचे जाना शुरू हो गई है। कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया की मईशत को इसने इफेक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान का, लाहौर का गरीब आदमी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और वो बार बार ये इल्तिजा कर रहा है खान साहब से कि जिसके लिए आप ये कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, फिर भी आधे से ज़्यादा शहर लॉकडाउन हो जाता है। जिसके लिए आप ये कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा ताकि वो भूख से ना मरे, वो ये कह रहा है कि वो भूख से नहीं मर रहा, वो महंगाई की वजह से भूख से मर रहा है। वो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से भूख से नहीं मर रहा, वो आपकी जो महंगाई है, महंगाई की शरह काबू नहीं हो पा रही। जो आपकी मार्केट कमेटी है, जो आपके मजिस्ट्रेट्स हैं, जो आपकी ज़िला इंतज़ामिया है, जो आपकी पंजाब हुकूमत है, वो अगर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, तो फिर इस आवाम की जो दुआइयाँ हैं जिसका आप कहते हैं कि इसका ख्याल मैं करूँगा, वो आवाम कह रही है कि आप हमारा ख्याल नहीं कर रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक वक्त तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें महंगाई की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। उससे पहले हमने आपको अवामी राय सुनाई कि अवाम कह रही है कि मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है, कोरोना वायरस आ गया, अवाम का कारोबार रुक गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बार बार ये कहते रहे कि गरीब का एहसास करेंगे, गरीब का एहसास करेंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि कल रात को 25 रुपये 58 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, डीजल भी महंगा कर दिया गया। आसिम शौकत साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनकी हुकूमत क्या कर रही है, क्या कारकर्दगी होगी आवाम को, जिसका बार बार ख्याल किया जा रहा है। आसिम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बार बार कहा गया कि गरीब आदमी का ख्याल किया जाएगा, गरीब आदमी का ख्याल किया जाएगा, ये क्या किया, पेट्रोल महंगा कर दिया? देखें सुल्तान, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं ये डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल मार्केट डिटरमिन करती है। ठीक है, आप ये देखें कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो $20 पर बैरल से इंक्रीज करके $41 पर बैरल हो गई हैं, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 100%, 110% उनमें इजाफा हुआ है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो उसका ट्रिकल डाउन डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर उसकी प्राइसिंग होती है वो बनता है 31 रुपए का इजाफा। ठीक है, उसके बावजूद हमने अवाम को रिलीफ देने के लिए शॉक को खुद एब्जॉर्ब किया है और तकरीबन 25.5 रुपए तक का इजाफा किया है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली चल रही है। कब बढ़ी थी कीमत? अच्छा, ये जो कीमत बढ़ी थी ये तकरीबन 10-12 दिन पहले बढ़ी थी। 10-15 दिन हमने शॉक को एब्जॉर्ब किया, गवर्नमेंट ने खुद शॉक लिया और अवाम को रिलीफ किया। लेकिन अब जो है वो जो इंटरनेशनल कीमत बढ़ती है, ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया या सस्ता हो गया, कीमत का फ़र्क आया तो फौरी पाकिस्तान पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑर्डर प्लेस करना है, फिर वो पेट्रोल आना है, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होना है, फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी हुकूमत, आप ही के जब वज़रा अपोजिशन में थे तब वो सारी ये स्कीम, ये सारा प्रोसीजर आवाम को समझाते थे कि उस वक्त की मौजूदा हुकूमत झूठ बोल रही है। वो ये कह रही कि पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा ज़रूर हुआ होगा इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तब आता है जब पाकिस्तान वो पेट्रोल ऑर्डर करके यहाँ आ जाता है और फिर आगे जाता है। तो ऐसा तो नहीं है ना? इमीडिएटली नहीं हुआ, ये जून के शुरू में इंटरनेशनल मार्केट्स जो थी वो उनमें सर्ज आ गया था। ठीक है, उसके बावजूद आज आप देखें तकरीबन 26-27 तारीख हो गई है और तब आके पाकिस्तान में ये अनाउंसमेंट हुई है। अच्छा, आप क्योंकि पब्लिक से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, अवाम का रिएक्शन आपने देख लिया। कल सोशल मीडिया पे भरमार थी, अवाम सड़कों पे थी, वीडियोस आती रही सोशल मीडिया पे, टेलीविजन स्क्रीन पे, अवाम बहुत ज़्यादा फट पड़ी। वो लोग जो आपके बड़े डाई हार्ट सपोर्टर्स थे वो भी तनकीद करना शुरू हो गए। आपने अवाम के रिएक्शन कैसे देखा? अच्छा देखें, अवाम को कुछ बुनियादी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। यही पेट्रोल था जो मार्च में 112 रुपए लीटर मिल रहा था। 112 रुपए से हमने अवाम को रिलीफ दिया 96 रुपीज का, 96 से हम 82 रुपीज पे लेकर आए, 82 से हम 75 रुपीज पे लेकर आए। बिल्कुल ठीक। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो जो हमने अवाम को रिलीफ दिया है वो है अप्रोक्सीमेटली 37 रुपीज का, और जो हमने बढ़ाया है वो है 25 रुपीज। तो अभी भी पेट्रोल की कीमत उस लेवल से नीचे है जो अवाम मार्च में खरीद रही थी। तो इसको आप देखें तो गवर्नमेंट जो है बजाय, अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन।
और उन्होंने ऑल आउट जाके ये फैसला किया कि हमने गरीब आदमी को मुश्किल तरीन हालात में, मईशत में भी और ये जो कोविड-19 में भी, जितना हम रिलीफ दे सकते हैं हम रिलीफ देंगे। जब पेट्रोल की कीमतें एकदम इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप कर गई तो हमें यही एडवाइस आ रही थी बार बार कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, अभी मार्केट में शॉर्टेज है, अपना मार्केट में डिमांड नहीं है, तो आप पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं इसको कम ना करें, आप अपना सर्कुलर डेट जो है वो। फिर ये सवाल ये उठता है कि आसिम, जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल इतना सस्ता हो गया था, उनके पास रखने की जगह नहीं थी, हमने क्यों बड़ी तादाद में पेट्रोल नहीं खरीदा? हमारे सस्ता हुआ तो आवाम को मिल नहीं रहा था। माफिया माफिया माफिया, खान साहब कहते रहे ये माफिया है, वज़रा कहते रहे ये माफिया, कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे, सस्पेंड किया जाएगा, जुर्माने होंगे। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतना इजाफा, इससे पहले इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। फिर रातों रात आप 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले ये अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि आज रात 12 बजे से इसका इतलाक हो जाएगा। नहीं पता था कि आवाम बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलेगी। सुल्तान, 2 आपने सवाल किए, दूसरा सवाल का तो क्या कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया कि अगर 25 रुपए का इजाफा किया है तो 37 रुपए कमी भी कर दी। ठीक है, लेकिन अब आप रातों रात क्यों किया? जो आपका पहला सवाल है वो बहुत वैलिड है। वो बेसिकली एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि जिस वक्त पेट्रोल सस्ता मिल रहा था उस वक्त हमने पेट्रोल क्यों नहीं खरीदा, या उस वक्त मार्केट में शॉर्टेज क्यों हुई? ये देखें, ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और हर जगह ये पूछा जा रहा है। मैं आई वुड लाइक टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू योर प्रोग्राम कि मैं अवाम को जरा बता सकूं कि ये फिनोमेना क्या था। देखें, फरवरी में ना इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल था $55 पर बैरल, जिस वक्त परचेजिंग हो रही थी। हमारी जितनी भी ऑयल कंपनीज थी इनकी लिमिटेड स्टोरेज है, ये अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है। इन्होंने अपनी स्टोरेज कंप्लीट की एक महंगा पेट्रोल खरीद के, दैट वाज फॉर $55 पर बैरल। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि एक बड़े अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हमें फेस करने पड़े कोरोना वायरस की वजह से, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड पेट्रोल की डिमांड खत्म हो गई और कॉन्सिक्वेंटली पाकिस्तान में भी हम लॉकडाउन की तरफ चले गए। जैसे ही हम लॉकडाउन की तरफ गए, हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड, हमारी ट्रैफिक की डिमांड, जितनी पेट्रोल की डिमांड थी वो खत्म हो गई और पेट्रोल मार्केट में बिल्कुल खत्म हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? अब हमारे ऊपर एक प्रेशर आ गया कि जनाब ऑयल कंपनीज का कि हमने तो बहुत महंगा पेट्रोल खरीदा है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत गिर गई, इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी। अब हमें ऑयल कंपनीज कहती थी कि हमने $55 पर बैरल का जो पेट्रोल खरीदा है वो हम $20 पर बैरल के हिसाब से कैसे बेच दें। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया कि जो रिलीफ हमें मिला है वो हम अवाम तक ट्रांसफर करेंगे और ऑल आउट जाकर स्टैंड लिया। उसके ऊपर देखें एक इफेक्ट, अब आपका जो दूसरा पार्ट था कि पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई। नहीं, लेकिन ये जो भी आपने बोला इसी पे मैं कंप्लीट कर लूं। अब पेट्रोल क्या हुआ? अब ऑयल कंपनीज कहती थी कि हम पेट्रोल नहीं बेच सकते महंगा लेके सस्ता, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि पेट्रोल की शॉर्टेज जरूर हुई, लेकिन हमने मार्केट से पेट्रोल खत्म नहीं होने दिया। रैशनिंग हो गई, कहीं पर 1000 रुपए का मिल रहा था, मोटरसाइकिलों को 500 का मिल रहा था, लेकिन हमने मार्केट में सस्ता पेट्रोल बेचा। आसिम, यहाँ से सवाल ये उठता है कि यहाँ से सवाल फिर ये उठता है कि जब आपकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये पता था कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही हैं, आपने पेट्रोल खरीद दिया, महंगा खरीदा, जिस तरह खुद कह रहे हैं $55 पर बैरल आपने खरीदा, वो महंगा खरीदा, फिर आपने कहा कि सस्ता कर दिया जाएगा, ₹74 पे पाकिस्तान में पेट्रोल आ गया, इतना सस्ता कर दिया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही, लेकिन आप महंगा खरीद चुके थे। फिर ये सवाल उठता है कि वो तमाम लोग, वो कंपनीज ये कह रही थी कि आप ये कैसे कर सकते हैं, महंगा पेट्रोल हम सस्ता कैसे बेच सके। तो फिर तो ऐसा लग रहा था कि कल आपने जो महंगा किया आपने उनका बैलेंस कर दिया, उनका जो लॉस जा रहा था आपने बराबर कर दिया। फिर माफिया कैसा माफिया जो मजबूत है? अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आम आदमी को समझने में बड़ी आसानी मिलेगी। हमने सारा जो ब्रंट था ऑयल कंपनीज का खुद बर्दाश्त किया। हमने पेट्रोल तब महंगा किया जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल $20 पर बैरल से $41 पर बैरल। लेकिन आसिम, $20 से $41 की परचेज अभी तक नहीं हुई। पाकिस्तान ने वो $41 का पर बैरल पेट्रोल नहीं खरीदा, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, एक मजे की बात आपको बताता हूँ, आपका सवाल जाया हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ना, फिर आप इसको जवाब दीजिएगा। आपका द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर, द फेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर, वो जब अपोजिशन में थे तो वो कहते थे कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आवाम से धोखा दे रही है। वो ये कह रही है कि पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइसेस में कीमतें महंगी हुई हैं, लेकिन ये ₹21 टैक्स ले रहे हैं आवाम से पेट्रोल पे और ₹26 टैक्स ले रहे हैं आवाम से डीजल पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कितना टैक्स ले रहे हैं। पेट्रोल पर लीटर ₹47 टैक्स पाकिस्तान की हुकूमत ले रही है पेट्रोल पे। मैं आपको डिवीजन करके बता देता हूँ। लेवी ₹30,
GST 14.55 रुपीस और कस्टम ड्यूटी 2.44 रुपए आप ले रहे हैं पेट्रोल पे। डीजल पे 51 रुपीस पर लीटर टैक्स हुकूमत पाकिस्तान ले रही है इस वक्त डीजल पे। 30 रुपीस लेवी, 14.74 GST और कस्टम ड्यूटी 6.20, 21 रुपए और 26 रुपए का टैक्स गलत था, 47 रुपए और 51 रुपए का टैक्स बिल्कुल सही है। ये कैसी पॉलिसी अच्छा, है? अब आपके दो सवाल हैं, बारी बारी चले हैं या किस सवाल का जवाब? जिसका पहले बेहतर जवाब दे। पहला सवाल जो था ना, वो अगेन आपने एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन किया, आई मस्ट अप्रिशिएट, लेकिन ये मैं इसलिए उसका जवाब देना चाहता हूँ ताकि ये लोगों के जहनों में ये सवाल है वो आपके तवज्जो से क्लियर हो जाए। आपने सवाल ये किया था कि अभी तो $41 वाली परचेज हुई नहीं, तो आपने पेट्रोल कैसे महंगा कर दिया? मैं आपको ये बताता हूं कि अभी वो पेट्रोल स्टोरेज में उसी तरह पड़ा है जो $55 पे खरीदा गया था, और वो जो ऑयल कंपनीज रो रही थी कि हम मारे गए, हम लूटे गए, हम $55 का जो पेट्रोल है पर बैरल वो $20 पे कैसे बेचें, और हुकूमत उन्हें स्क्रू कर रही थी नहीं अवाम को रिलीफ देने के लिए बेचें। अब वो कहते हैं हमारे लिए मुमकिन है कि वो पेट्रोल जो $55 फी बैरल हमने खरीद के स्टोर कर लिया था उसको हम स्टोर से निकालें। वो क्यों पड़ा रह गया? क्योंकि मार्केट में डिमांड खत्म हो गई थी। अब वो निकाले, अब आ जाएं। अब वेरी 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 बड़ा जबरदस्त आपने जवाब दिया, आवाम को भी समझ आनी चाहिए। इसी पे एम्फसाइज करूंगा। फिर इसका मतलब है कि कॉम्पिटेंस का सवाल उठता है। उस वक्त ओगरा ने जो आपको समरी भिजवाई वो गलत थी, आपके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री क्या करी थी वो गलत थी, उनको इस चीज़ का तदारक नहीं हुआ कि आप महंगा पेट्रोल खरीद के किसी कंपनी को कहें कि वो सस्ता पेट्रोल खरीदे, वो लॉस में जाए, फिर आप उठें, वुज़रा आए सामने, आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये बताएं कि माफिया माफिया माफिया। फिर माफिया तो नहीं हुआ ना सर, वो गलत कॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दिया आपने। एक कंपनी लॉस में जा रही है, आप कह रहे हो माफिया है, अब आपने लॉस पूरा कर दिया। आप दो चीजों को मिक्स ना करें। ये मार्केट फोर्सेस हैं, माफिया के खिलाफ हम इस वक्त एट वॉर हैं। वो चीनी माफिया हो, वो पेट्रोलियम माफिया हो, वो व्हीट माफिया हो, व्हाटएवर, वो आपने एविएशन में देख लिया कि किस तरह पिछली हुकूमतों ने जाली लाइसेंस, फेक लाइसेंस इशू करके पायलट भर्ती की। ठीक है, वी आर ऑल मुझे एट वॉर। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये समझा दें, ये जो अभी आपने मुझे दास्तान बताई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने महंगा पेट्रोल खरीदा और कहा कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बड़ा अच्छा डिसीजन था, बड़ा अच्छा डिसीजन था, बड़ी अप्रिसिएशन मिली तरीके इंसाफ को, बड़ी अप्रिसिएशन मिली कि इमरान खान ने इस मुश्किल हालात में, लॉकडाउन है, कोविड है, कारोबार बंद हो रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर दिया, बड़ी अप्रिसिएशन मिली। मैंने खुद अप्रिशिएट किया, बाकी लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन देन द क्वेश्चन राइजेस कि अब एकदम वो रिलीफ वापस ले लिया। लॉकडाउन अभी भी मौजूद है, कोविड अभी भी मौजूद है, तो कॉम्पिटेंसी का सवाल उठता है ना। फिर तब आपने इतना सस्ता नहीं करना था ताकि वो भी बैलेंस कर जाते कंपनी, और अभी आप इतना मार्जिन देते कि सब बैलेंस चल रहा है। अच्छा देखें, अगेन आपने इसमें दो एस्पेक्ट किए कि इतना सस्ता उस वक्त नहीं करना था। सुल्तान, ये जो आप बात करें ना, हमें ये बड़ी ऑफिशियल एडवाइस मिली कि पेट्रोल सस्ता ना करें। हमारे पास बड़ी विन विन सिचुएशन थी, पेट्रोल सस्ता ना करते, ठीक है, और हम अपना सर्कुलर डेट जो पिछली हुकूमतें हमारे ऊपर छोड़ के गई थी, हम अपना सर्कुलर डेट पूरा कर लेते महंगा पेट्रोल। वो अब आप करेंगे ना। लेकिन हमने क्या किया? हमने अवाम को रिलीफ दिया। हमने फैसला किया इन प्रिंसिपल कि पेट्रोल इंटरनेशनली सस्ता हुआ है, हम इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम तक पहुंचाएंगे। अब दोबारा मैं आपसे बता रहा हूं, ये हमने उस वक्त महंगा किया है जब इंटरनेशनल मार्केट में $41 पे चला गया है पेट्रोल। जब तक $20 पे रहा तब तक हमने महंगा नहीं किया। आसिम, बात यह है कि ये जो तब जिस सबसे पेट्रोल सस्ता हुआ, जब महंगा हुआ, तब से जो सिलसिला चल रहा है, अवाम इस वक्त पिस रही है। आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के पास जाते हैं, उनसे वोट लेने, अवाम नहीं पिस रही। बहुत सस्ता कर दिया, अब महंगा नहीं कर दिया, ओवरऑल महंगाई है। आपका आटा, आपने कहा हम माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, आटे पे आ जाते हैं। पेट्रोल 112 पे था, 112 से मैंने आपको बताया 96, 84, अभी भी 100 पे है। चलिए सिंपली मुझे सिंपली ये बताएं कि 47 रुपए टैक्स हुकूमत पाकिस्तान पर लीटर जायज ले रही है। 51 रुपीज टैक्स पर लीटर डीजल जायज ले रही है। अच्छा, जायज जो है ना इज अ वेरी हार्ड वर्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल को टैक्स किया जाता है, और हुकूमतें वहां से पैसे रुपए गलत था मुस्लिम नवाज का टैक्स, 26 रुपए गलत था मुस्लिम नवाज का टैक्स, आपका 47 ठीक है, 47 ठीक, 51 ठीक है। अच्छा, वीट पे बात कर लेते हैं आसिम। वीट पे आपने चीनी पे, गंदम पे इंक्वायरी कमीशन बिठाया, नोटिस लिया सस्ता करने का। आज भी जो फिगर सामने आ रहा है, 60 रुपए महंगा कर दिया है गंदम की कीमत बढ़ने के बाद। चक्की मालका ने 20 किलो का आटा, फ्लोर मिल्स ने भी 1240 से बढ़ा के 1300 का कर दिया। आटा तो महंगा हो रहा है, मुसलसल महंगा, और अभी भी सस्ता नहीं मिल रहा। चीनी, आपने चीनी कमीशन बैठा दिया, फोरेंसिक इंक्वायरी कर ली, आज भी चीनी सस्ती नहीं मिल रही, 85 रुपए की मिल रही है। आप चीनी उससे इंक्वायरी से शुरू करते हैं। अच्छा सुल्तान, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द 72 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, किसी ने चीनी की सब्सिडी के ऊपर
रिएक्ट किया, बहुत अच्छा काम सुने, किया, और हमने अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी का बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा किया किया, है। बहुत हमारे अच्छा किया। अपोजिशन में जो दोस्त थे पॉलिटिकल लोग, उनका नाम आया, जो हमारे हलीफ थे उनका नाम आया, जो हमारी अपनी पार्टी से बहुत थे, अच्छा किया, उनका नाम बहुत आया। अच्छा किया, लेकिन हुआ क्या? एग्जैक्टली देखें, ये कोई बादशाहत नहीं चल रही कि आज बादशाह सलामत ने सोचा और कल गर्दनें उतर गई। ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ इंस्टीट्यूशंस ने काम करना है। हमने FIA को रिक्वेस्ट दी है, हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को दी है, और FBR को गई है, फेडरल ब्यूरो। ये सब लोगों को अपना अपना काम करने के लिए दिया गया है, और पहली दफा एक टाइम लिमिट भी दी FIA गई की है। रिपोर्ट आई, FIA के पास इख्तियार है गिरफ्तार किया जाए, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? आपके साथी लंदन फरार हो गए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बाकी लोग हैं हुकूमत में बैठे हैं, वो फरार कैसे हुए, कैसे चले गए? बाकी लोगों के आसिम नाम ECL में डाल दिए जाते थे, अब आपके साथ ही नाम ECL में नहीं डालते, बाहर चले गए, वेकेशंस में चले गए। अगेन सुल्तान, ये सवाल आपका अच्छा है, ये 2 दफा मैंने मीडिया पे सवाल सुना कि जनाब बाकी लोगों का नाम आप ECL में डाल देते हैं, इनका नहीं डाल रहे। जनाब आली, चीनी तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट से मुतल्लिक किसी एक का नाम भी सबका डाले, अभी सबको पकड़े। अच्छा देखें, तहकीकाती कमीशन के ऊपर नहीं डलता, जैसे ही आपके इंस्टीट्यूशंस कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, नैब, FIA, ये बकायदा हुकूमत को अपनी फाइंडिंग्स पे रिक्वेस्ट करती है। कब सरकार कहेगी, कब सरकार परस्यू करेगी? जब से रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद खामोशी नहीं, खामोशी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस अपना अपना काम कर रहे हैं, बल्कि सो मच सो कि आपको याद हो कि रिपोर्ट के बाद हमने एक टाइम लिमिट भी दी है कि विद इन 90 डेज हमें अपनी अपनी अपडेट्स दें। खामोशी नहीं है, काम हो रहा है, और आप देखें अभी 15, 20, 25 दिन गुजरे हैं, 2-2.5 महीने गुजरे। ठीक है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? कोविड है, आपको पता है कोविड है, आवाम परेशान है, कारोबार नहीं चल रहे, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं सिलेक्टिव लॉकडाउन है, सिलसिला चल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं केसेस कम हो जाए, मौशत जो पहले से नीचे जा रही थी वो मजीद नीचे जाना शुरू होगी, आवाम किस रही है? अच्छा, अब आपने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग का जी, मईशत आपने छेड़ दी और आवाम को रिलीफ छेड़ दिया। गिवन सर्कमस्टांसेस में जितना बेस्ट पॉसिबल रिलीफ हम आवाम को दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। आप मेरी बात ना माने, इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की बात ना माने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सब्सिडरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, कल उन्होंने लेटेस्ट रिपोर्ट शाया की है। उन्होंने कहा जी हमने एक सर्वे किया था, फोरकास्ट की थी हमने 15 मुल्कों की इकोनॉमी, जिसके अंदर मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया थे, उसके अंदर अंडर डेवलप्ड कंट्री यही तो मसला है ना। आप IMF की रिपोर्ट्स देख रहे हैं, IMF की बात कर रहे हैं, बाकी तमाम लोग जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं, बार-बार IMF की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया में डेटा कह रहा है, सारी दुनिया की इकोनॉमी सर्वे करें, कहीं पर इकोनॉमी बेहतर हुई है? नहीं, सारी दुनिया में क्रंच है, सारी दुनिया में क्रंच है। आपका कोविड से पहले क्रंच था भाई, कोविड से पहले हमें हुकूमत मिले देर कितनी हुई थी? आपको पता है जिस वक्त हमें हुकूमत मिली 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हमारे ऊपर थे। $10 बिलियन का कर्ज अदा करना था, आपका फॉरेन रिजर्व जो था वो $20 अरब से डिक्रीज करके $9 बिलियन पे रह गए थे, और आपका करंट डेफिसिट अकाउंट जो था वो $20 बिलियन पे चला गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $3 बिलियन पर है, आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो $20 बिलियन के ऊपर है, और आपका जो $9 बिलियन का कर्ज था वो अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गया। ठीक है, आप अचीवमेंट्स तो देखें ना, इस मुश्किल हालात में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है। आवाम को सस्ती रोटी कब मिलेगी, सस्ता आटा कब मिलेगा, सस्ती मुर्गी कब मिलेगी, सस्ता गोश्त कब मिलेगा, सस्ता पेट्रोल कब मिलेगा, आवाम को खाने के लिए सस्ती सब्जी कब मिलेगी, ये सब कब होगा? यार ये आपका वैलिड क्वेश्चन है। हमारा मैंडेट था कि हम कीमतें नीचे लेकर आएंगे, अब बीच में यहाँ माफियाज आ जाते हैं। अब बड़ी जामिया पॉलिसी की जरूरत है। हमने बड़ी गंदम प्रिक्योर की, रिकॉर्ड बनाया, 4.3 मिलियन मीट्रिक टन लिया, फिर भी बात से मंगवानी पड़ी है। लेकिन आप देख लें कि माफिया ने सारे गंदम, इस वक्त मार्केट में 50 लाख टन गंदम मौजूद है, लेकिन होर्डिंग हो गई है, वो उसको काउंटर करने के लिए मजबूरन हमने मुल्क चला कौन रहा है, कौन चला रहा है मुल्क? देखें किधर है इदारे, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, क्यों एग्जाम्पल नहीं सेट की जा रही? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो एक नारा मुझे बड़ा याद है, आपको पता है मैंने तरीके साहब के तमाम जलसे कवर किए, तमाम मैराथन ट्रांसमिशंस की। इमरान खान साहब कहते थे अगर ऊपर एक आदमी ईमानदार बैठा है तो पूरा निजाम सही चलता है। तो ये जो तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये जो सारे माफियाज इकट्ठे हो गए हैं, ये क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं आपकी पंजाब हुकूमत जिसका तर्जुमान है, रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतनी प्रोक्योरमेंट हुई, गंदम का हदफ पूरा किया, फिर भी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, इसलिए बाहर से मंगवाना पड़ रहा है ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारे ऊपर ये खर्चा आता है बाहर से मंगवाने का, लेकिन
माफिया से लड़ाई हो सकता है और कुछ देर चल जाए, लेकिन एफर्ट ये है कि अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। क्या अभी स्ट्रेटजी क्या है, पंजाब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, वफाकी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, सस्ती अशियाए खुर्दोश अच्छा, गंदम से आपको गंदम की इस वक्त स्ट्रेटजी ये है कि हम जो गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड गंदम है जो हमने प्रोक्योर की, वो हम अब मार्केट में रिलीज करने जा रहे हैं, फ्लोर मिल्स मालिकान को देने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि वीट की जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ जाएं, ठीक है, और जो हमारे स्टोर्स के अंदर कमी वाकया होगी वो जो हम इंपोर्टेड गंदम लेकर आएंगे उससे अपने स्टोर्स में हम रिप्लेनिश करेंगे। उसूलन होता यह है कि सितंबर अक्टूबर में सरकारी गंदम रिलीज होती है, लेकिन अवाम की महंगाई, ये जो महंगाई हुई है होर्डिंग की वजह से, इसको कंट्रोल करने के लिए, गंदम प्राइसेस स्टेबल करने के लिए हम सरकारी जो गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड वीट है उसको मार्केट में और फ्लोर मिल्स को रिलीज करने जा रहे हैं। तवक्को करें कि अगले माह सिचुएशन तब्दील होगी। ईसीसी ने और फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, आज कल परसों में पंजाब कैबिनेट अप्रूव कर देगी और इमीडिएटली एक प्राइसिंग फार्मूला के बाद उनसे निगोशिएट करके फौरी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के शुरू में जो वीट प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम शौकत साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है, पेट्रोल पर बात की, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा, अवामी रिएक्शन आपने सुना है, अवाम परेशान है, उससे पहले हमने आपको सुनवाया कि अवाम बाकी चीज़ों पर कितनी परेशान है। सवाल वही है कि असद उमर साहब ब्रेन ऑफ पीटीआई पहले कहते थे कि 21 रुपये का टैक्स पेट्रोल पे तब नाजायज़ था, 26 रुपये का टैक्स डीजल पे नाजायज़ था। अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तहरीक इंसाफ 47 रुपये यानी 47 रुपीज़ पर लीटर टैक्स दे रही है पेट्रोल पर, 51 रुपीज़ पर लीटर टैक्स दे रही है डीजल पे, तो ये जायज़ है। आज के प्रोग्राम में नवाज से तान चाक दीजिएगा, अल्लाह ने